चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया, जो हमें फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसे हमें पढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि भाई कैलकुलस की ज़रूरत कहाँ है, कैलकुलस एक्चुअल में है क्या। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें सीखना है, पर ये एक्चुअल में यूज़ कहाँ होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि जो नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो कैसे हो रही है, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस के फॉर्म में हो रही है। चाहे वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे वो मेरी पोजीशन में चेंज करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूँ, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ कैसे हो रहा है, स्मॉल छोटे छोटे टाइनी चेंजेस से हो रहा है। तो अब डिफरेंशिएशन हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में मैंने पहले बताया कि फंक्शन कोई क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता है उसको फंक्शन कहते हैं, जिसमें x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। और यहाँ पे अगर x में कोई बहुत ज़्यादा छोटा चेंज करे तो y में भी बहुत ज़्यादा छोटा चेंज होगा। और उससे एक एक्सप्रेशन आया कि मान लो x में dx चेंज किया और उस वजह से y में dy चेंज आया, तो dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ऊपर y में थोड़ा सा चेंज है, नीचे x में थोड़ा सा चेंज है। तो ये एक्चुअल में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x होता है। इसे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात अगर मैं करूँ डिफरेंशिएशन की, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। जहां कहीं पे भी फिजिक्स में किसी एक क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज हमें दूसरी क्वांटिटी की के रिलेटिव में देखना होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे ही करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर। जब एक क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के लिए देखना हो फिजिक्स में कहीं पे भी, चाहे पोजीशन की रेट ऑफ चेंज हमें टाइम के साथ देखनी होगी आगे, तो हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो वहां पे हम फिजिक्स में क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो डिफरेंशिएशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हमें एक अप्रोच देगा कि भाई कब हमें डिफरेंशिएशन लगाना है या नहीं लगाना। तो उस हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएशन को जानने के लिए, वो डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। ये फॉर्मूला क्योंकि हम फिजिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे हैं। जब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा जाता है डिफरेंशिएशन, तो इन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताया जाता है कि ये कैसे आए। लेकिन वी आर जस्ट लर्निंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। कैसे आए ये हमारे फिजिक्स की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स में अगर हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सारे इनके डेरिवेशन एक एक कैसे आया, किस तरह से आया, वो सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के, उनको समझते हैं, उनको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
तो डिफरेंशिएशन के देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर मान लो y बराबर कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना डिफरेंशिएशन का, जैसे ये तो सिंबल है ही जी dy अपॉन dx, इसके अलावा डिफरेंशिएशन के जो सिंबल्स हैं y के ऊपर डैश लगा देते हो तो वो भी डिफरेंशिएशन है, f के ऊपर भी डैश लगा दे होते हो तो वो भी क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये दोनों भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। dy अपॉन dx को हम f डैश x भी लिख सकते हैं या फिर y डैश x भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग मतलब जगह पे काम में लिए जा सकते हैं। तो कभी ऐसा देखो तो उसको ऐसा समझना कि वो डिफरेंशिएशन की ही बात हो रही है जब ऊपर डैश लग रखा है तो, ठीक है। तो अगर y कांस्टेंट है, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि dy अपॉन dx कांस्टेंट का क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो क्या वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंज कितना है, कांस्टेंट में चेंज कितना है, जीरो है ना। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। और चेंज अगर देखें, डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आया कांस्टेंट का, जीरो आया। तो कांस्टेंट की जो रेट ऑफ चेंज होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कहीं पे भी कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दे रखा हो y बराबर 10 है मान लो, और इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा, सिंपल सा जीरो ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 10 तो कांस्टेंट है ना, y बराबर 10 हो गया या फिर y बराबर कोई 5 हो गया तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो कांस्टेंट कहीं पे भी है ना। y बराबर कोई k हो गया मान लो, k जहाँ पे कांस्टेंट है तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आई बात। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसे नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। दूसरा इंपॉर्टेंट देखो फॉर्मूला, समझना ध्यान से। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, y इज इक्वल टू क्या, x का पावर n, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, dy अपॉन dx। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, dy अपॉन dx x की पावर n का जो होता है वो हो जाता है, n को आगे ले आओ। पहली बात तो क्या करना है, n को आगे ले आए और x की पावर जो n है उसमें से एक क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो फॉर्मूला है, याद रखना है, डेरिवेशन इसका मैथ्स में पढ़ा जाता है, हमें केवल फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं डिफरेंशिएशन के स्पेशली, ताकि हम फिजिक्स में इसको काम में ले सकें। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। इसके कई तरह के सवाल अभी अपन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन आगे आ गया और जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है y बराबर x का ही, खाली मान लो खाली x का निकालना है ना। तो x का डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर कितनी है, 1, तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 कितना हो गया, कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, किस उसकी पावर अगर 0 है तो आउटपुट क्या आता है, 1 ही आता है। यानी कि खाली x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो y बराबर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया।
ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात। हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो y बराबर x का डिफरेंशिएशन है 1। इसी तरह से देखो एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका? एक्स स्क्वायर का। निकालने की कोशिश करोगे, बताओ क्या आएगा? आप भी निकालिए। y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सोचिए। देखो क्या आएगा इसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को आगे ले लेंगे और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स की पावर 1, या फिर इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। ओके, समझ में आई बात? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, अगर मान लो इसी तरह से मुझे एक्स क्यूब का निकालना है, y बराबर एक्स क्यूब का, तो देखो सीधा ध्यान रखो, कुछ नहीं करना होता, पावर को आगे ले आओ। क्या करना है, पावर को आगे ले आओ, 3 को आगे ले आओ और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x स्क्वायर हो गया, है ना। कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे मैं कितनी ही बड़ी से बड़ी पावर ले लूं, y बराबर x की पावर मान लो 100 है ना, x की पावर क्या है, 100 है, तो उसका भी dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यस 100x का पावर 99 हो जाएगा। तो कोई भी हो, कितना ही बड़ा डिफरेंशिएशन हो, x की कोई भी पावर हो, तो उसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाता है, वो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो है खुद प्रैक्टिस कर लेना। y बराबर x की पावर 5 और एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर x की पावर 4। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल दे देता हूँ, खुद प्रैक्टिस कर लेना। x की पावर 15, y बराबर x का पावर 20। तो फटाफट बता दो क्या क्या हो जाएंगे इनके डिफरेंशिएशन। पहले का y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x का पावर 4, इसका y डैश कितना हो जाएगा, 4x का पावर 3, इसका y डैश कितना हो जाएगा, 15x की पावर 14, इसका y डैश 20x टू द पावर 90। समझ आई बात? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। बढ़ते हैं, है ना। तो अभी देखो ये क्या है, x की पावर के फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल जो होते हैं वो होते हैं कि अगर x की पावर नेगेटिव हो तो क्या होगा, है ना। जैसे n जो है यहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अभी तो मैंने पॉजिटिव वाले केसेस लिए, 2 3 5 10 11, ये जो भी है पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये n जो है नेगेटिव हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, तो भी ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम करेगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है, नोट है, क्या है कि इफ n इज नेगेटिव, इफ n इज नेगेटिव, तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा जैसा फॉर्मूला है, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर मान लो है 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन मेरे को निकालना है। अब 1/x एक्चुअल में क्या है, ये x की पावर -1 ही तो है। एक्चुअल में जो 1/x है वो क्या है, y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को आगे ले लिया, x की पावर -1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम वही चीज करनी है, कोई चेंज नहीं, जैसा कि हमने सीखा।
पावर आगे और ऊपर वाली पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस में एक्स की पावर माइनस में टू। माइनस वन कितना होता है? टू होता है। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये याद रखना कि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हमें निकालना है डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको निकाल लेंगे, है ना। क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले तो क्या ले लेंगे? x को ऊपर भेजेंगे, तो कितना हो गया? x की पावर माइनस टू। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू आगे और x की पावर माइनस टू में से माइनस वन जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री। माइनस टू और माइनस वन कितना होता है? माइनस थ्री। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टू। और वापस इस एक्स की पावर माइनस थ्री को नीचे ले गए, तो ये क्या हो गया? एक्स की पावर प्लस थ्री हो गया। ओके, कुछ सवाल दे देता हूँ एक्स की पावर नेगेटिव के, वो आप निकालिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का पावर थ्री, और एक एग्जाम्पल ये ले लो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का पावर फाइव। इनके डिफरेंशिएशंस निकाल लो। इसके ये देखो ये आ जाएगा माइनस का थ्री अपॉन एक्स का पावर फोर आएगी, है ना। चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। और इसका आ जाएगा यस माइनस का फाइव अपॉन एक्स का पावर सिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए इनको। तो देखो ये तो सवाल किसके थे? y बराबर x की पावर n के। फॉर्मूला क्या है? एन एक्स की पावर n माइनस वन। दूसरा पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। दूसरा फॉर्मूला x की पावर n का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर n माइनस वन। ये सारे सवाल थे n की वैल्यू पॉजिटिव के लिए, और ये सारे सवाल थे n की वैल्यू नेगेटिव के लिए। फॉर्मूला वैसा ही लगाना है, बस थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप याद रखना, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। ये याद रखना है आपको, ये क्योंकि काफ़ी बार हम काम में लेते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखना। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हम डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेते हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, क्योंकि ये भी हमारे डेरिवेशंस के एक्सप्रेशंस में, न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में आते रहते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे अगर मान लो y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, ये तीसरा फॉर्मूला है। देखो पहला कांस्टेंट का, दूसरा x की पावर n का, तीसरा साइन एक्स का। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। फोर्थ फॉर्मूला y अगर इक्वल टू कॉस एक्स है, क्या है? कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, देखो साइन का कॉस है, कॉस का साइन होता है, पर कॉस का थोड़ा सा मामला टेढ़ा रहता है, इसलिए वो माइनस का साइन एक्स बाहर देता है। क्या देता है? ये बात याद रखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस का साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स होता है। और देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिफ्थ मान लो y बराबर टेन एक्स का, देखें साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद किसका नंबर आता है? टेन। तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स।
10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। फिर आता है सिक्स्थ, 10 के बाद में क्या आता है, कॉट आता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है dy अपॉन डी एक्स, देखो इसका sec है तो इसका cosec हो जाता है, क्या हो जाता है, cosec स्क्वायर x। लेकिन आपने देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos x दिया, cos x का माइनस साइन x दिया, tan x का sec स्क्वायर दिया, cot x का cosec स्क्वायर दिया, तो क्या दे दोगे, माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। फिर सेवंथ, y बराबर अगर sec x है, sec x, साइन cos tan cosec sec cot है ना, tan cot हो गया, फिर sec x। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, ये होता है sec x tan x, क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, किसका, sec x का, sec x इंटू tan x। और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एट्थ, ये है y बराबर cosec x का, cosec x का। तो cosec x का डिफरेंशिएशन जो होता है dy अपॉन dx, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cosec x cot x। ठीक है, जैसे sec x tan x है तो ये क्या हो जाएगा, cosec x cot x। जैसे इनका सबका माइनस आया है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x cot x होता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन cos tan cosec sec cot। साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, tan का होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cot x का होता है माइनस cot x माइनस cot x माइनस cos x cot x। ठीक है, cosec x का। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमें याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फटाफट इनको नोट कर लो, फिर आगे और फॉर्मूले देखते हैं। नोट कर लो इसको। इंपॉर्टेंट 6। अब देखो नेक्स्ट जो है, दो फॉर्मूले और हमारे इंपॉर्टेंट कौन से आते हैं। एक तो आता है लॉग का, ये 8वां फॉर्मूला था। अब 9th फॉर्मूला लेते हैं। 9th फॉर्मूला, अगर मान लो है y बराबर log x, और log भी कौन सा, जिसमें बेस में क्या है, e। log भी कौन सा है, ये बेस में e वाला। log देखो क्या होता है, log बेस में e है वाला, ठीक है, ln x, जिसको ln x बोला जाता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव है log x का। log x दिखने में तो अजीब सा दिख रहा है, log बेस में e फिर x, लेकिन इसका डेरिवेटिव बड़ा सिंपल होता है, डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल होता है, और ये होता है 1 अपॉन में x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। यहाँ पे log कौन सा बेस में, e वाला है। ठीक है, क्योंकि log के बेस में 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कौन से log की बात कर रहे हैं, जिसके बेस में क्या है, e है। ठीक है, आई बात समझ में, बेस में e वाला है, log बेस में ex का, ln x का 1 अपॉन x। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन y बराबर ex, e का पावर x, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। y बराबर e का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहा जाता है। और इसका जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx, ये बुद्ध पुरुष है, महात्मा जी। महात्मा जी या बुद्ध पुरुष कौन होता है, जिसको उसके आसपास की परिस्थिति का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके साथ कुछ भी हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सुख का, दुख का, ठंडी का, गर्मी गर्माहट का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? बुद्ध पुरुष होता है, महात्मा जी होते हैं। ये e का पावर x भी कुछ ऐसी ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी क्या आएगा? e का पावर x ही आएगा। e क्या है यहाँ पे? नेचुरल जो बेस होता है वो, है ना, जिसकी वैल्यू e की वैल्यू 2.71 होती है। e का जो वैल्यू है वो 2.71 लगभग लिया जाता है, और इसकी खासियत ये है कि e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e का पावर x ही होता है। ये 10 बड़े महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, मैं उनको वापस एक बार लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला y बराबर कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? dx 0। दूसरा y बराबर x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन कितना? n x की पावर n-1। n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला किस में है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y बराबर साइन एक्स का, साइन एक्स का कितना? dy अपॉन dx cos x। चौथा फॉर्मूला y बराबर cos x का, cos x का डिफरेंशिएशन कितना? यस, माइनस का साइन x। फिर फिफ्थ फॉर्मूला tan x, tan x का sec स्क्वायर x। सिक्स फॉर्मूला y इज इक्वल टू cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस में cosec स्क्वायर x। सेवंथ फॉर्मूला y बराबर sec x, इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। नेक्स्ट एट्थ डिफरेंशिएशन y बराबर cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx कितना हो जाएगा? माइनस का cosec x cot x। नाइन्थ फॉर्मूला y बराबर ln x या फिर log x, तो dy अपॉन dx कितना log x का? 1 अपॉन x। और टेंथ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x, तो इसका e का पावर x का e के पावर x ही रहता है। तो ये 10 फॉर्मूले एक साथ एक जगह चार्ट में लिख लेना, हमें याद रखना है, इसे नोट कर लो। अब देखो ये फॉर्मूले जो हैं 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, है ना। बहुत सारे और भी दूसरे फॉर्मूले होते तो हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना। मेनली पूरी फिजिक्स में ये इतने ही 10 फॉर्मूले ही काम आते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले हैं वो जब मैथ्स के क्लासेस में डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है तो उसमें ज़्यादा काम में आते हैं, तो उनका यहाँ पे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। हम तो हमारी फिजिक्स के हिसाब से जितने हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूले, जितने हमें याद रखने हैं, याद होने चाहिए, जिनका हम यूज़ कर सकें ज़रूरत पड़ने पर हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स के डेरिवेशंस में, उस हिसाब से इतने ही फॉर्मूले सफिशिएंट है ना। बाकी जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो भर भर के फॉर्मूले ही फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन में हमें इतने फॉर्मूले ही काम में लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।